राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हम बलौदाबाजार जिला आबकारी विभाग में खड़े हैं, जहां पर कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है और किन किन प्रकरणों पर कार्रवाई हुई, क्या क्या हुआ, हम यहां चर्चा करते हैं। जी सर, बताएंगे क्या क्या कार्रवाई हुई उसकी। बलौदाबाजार ज़िले में हमारे आदरणीय कलेक्टर श्री रजत बंसल जी के संज्ञान में जब आया कि महिलाएं जो हैं गाँव में अवैध शराब बिक्री से परेशान हैं, तो उन्होंने तत्काल इसमें संज्ञान लिया एवं आबकारी विभाग हमें निर्देशित किया कड़ी कार्रवाई करने के लिए। इस संदर्भ में पिछले 10 दिनों से आबकारी विभाग द्वारा एक सघन अभियान चलाया गया है, जिसमें आज कसडोल वृत्त क्षेत्र में ग्राम भैंसा मुंडा में करीब 40 लीटर महुआ शराब जब्त की गई और 1000 किलो महुआ लहान की जब्ती कार्रवाई की गई। इसके अलावा पिछले 10 दिनों में आबकारी विभाग द्वारा अर्जुनी, बनकबौद, अर्जुनी, भटगांव, कसडोल के विभिन्न इलाकों में कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 17 प्रकरण कायम किए गए हैं, जिसमें अन्य राज्य की मदिरा के भी 3 प्रकरण हैं। इसमें करीब 72 लीटर महुआ शराब, 22 लीटर देसी मदिरा एवं 47 लीटर मध्य प्रदेश निर्मित गोवा शराब भी जब्ती की गई है। और इन 17 प्रकरण में 7 प्रकरणों में अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। इस तरह जैसे ही हमारे कलेक्टर साहब के संज्ञान में आया कि महिलाएं परेशान हैं, उन्होंने कड़क कार्रवाई के निर्देश दिए और ये कड़ी कार्रवाई आबकारी विभाग द्वारा की जा रही है। हमारे जिला आबकारी अधिकारी श्री अशोक सिंह द्वारा भी हमें निर्देशित किया गया है कि किसी भी शिकायत को हल्के में ना लें, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सर 2-3 दिन पहले भी और कुछ कार्रवाई हुई थी, क्या था उसका रूपरेखा? अभी पिछले 10 दिनों से, 2-3 दिन से नहीं, करीब 10 दिनों से जब से महिलाओं ने कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाया, उसके बाद से ही आबकारी विभाग ने लगातार सघन कार्रवाई शुरू की है और इसमें करीब 17 प्रकरण बने हैं और इन 17 प्रकरण में 7 प्रकरणों में आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और इसी तरह भविष्य में भी आबकारी विभाग की यह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और इन कार्रवाई से महिलाओं में भी, महिला समूहों में भी हर्ष व्याप्त है और उन्होंने कलेक्टर साहब को अपना धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। सर जैसे कि आपने बताया कि अंतर्राज्यीय जो है कि मदिरा भी आई हुई है, इसका क्या विषय था? अन्य राज्य की मदिरा के पीछे भी आबकारी विभाग पड़ा रहता है, क्योंकि वो नॉन ड्यूटी पेड मदिरा रहती है और उससे शासकीय राजस्व को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हमारी मदिरा दुकानों की बिक्री भी घट जाती है। तो उसके पीछे हमारे मुखबिर लगे रहते हैं। बीच में हमको सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं और इन्हीं सूचनाओं के बीच में हमने करीब इस बीच में 47 लीटर मध्य प्रदेश निर्मित गोवा जब्ती किया है, जो कि एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और इस तरह की कार्रवाई से हमारे शासकीय राजस्व में वृद्धि तो होती ही है और अन्य राज्य की मदिरा जो यहाँ पे स्मगलिंग करते हैं, उनमें भय भी व्याप्त हो जाता है। इनमें कितने लोगों के ऊपर क्या क्या धारा के तहत कार्रवाई की गई? अन्य राज्य की मदिरा जो कि नॉन ड्यूटी पेड है, तो उनके विरुद्ध 34(1) का, 34(2), 59 का और 36 जो कि नॉन ड्यूटी पेड मदिरा की धारा है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उन सभी को जेल भेज दिया गया है। जी सर, आगे और क्या स्थिति बनी रहेगी? क्या अभी कलेक्टर साहब के निर्देशन में ही हो रहा है कि आप अपने विभाग से क्या कर सकते हैं? कलेक्टर साहब ने इस दिशा में बहुत ज़्यादा गंभीरतापूर्वक इन चीज़ों को लिया है। जब महिलाएं उनके पास आके उनको अपनी समस्याएं बताई, तो उन्होंने स्वस्फूर्त होकर और भी अन्य ग्रामों में भी हमको निर्देशित किया कि जैसे 2-3 गांव की महिलाएं आ गई तो सीमित नहीं रहना है उन्हीं गांव में, अन्य गांव की भी महिलाएं जो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उन्होंने अन्य गांव में भी किया। तो आबकारी विभाग ने जिस तरह से भी शिकायत व्हाट्सएप में या कहीं से भी मैसेज से मिल रही हैं, वहाँ जाके कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और कलेक्टर साहब ने हमको ये भी कहा हुआ है कि ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए और सतत जारी रहनी चाहिए। तो आबकारी विभाग के द्वारा जो है लगातार कार्रवाई जारी हो गई है और पहले भी थी, मगर कुछ सुस्तीपना था, मगर अब तेज़ी से स्फूर्ति से कार्य किया जा रहा है और यह लगातार जारी रहेगा।